हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और अभी आज का ब्लॉग जो है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। कितनी बजे आपको बताती हूँ एक बार। अभी बज रही है रात की 9:45 और 9:45 बजे मैंने ब्लॉग जो है स्टार्ट किया है। और अभी मैंने रात को ब्लॉग जो है वो क्यों स्टार्ट किया वो अभी मैं आपको बताती हूँ। वो परी को देख लो कैसे बैठी हुई है। बच्चों के वैकेशन स्टार्ट हो गए तो बस पूरा दिन उनका काम है टीवी देखना। तो रात को मैंने ब्लॉग जो है वो क्यों स्टार्ट किया, ये देखो ये सामान पड़ा हुआ है, डी मार्ट से मैं लेकर आई थी। और ये सामान मैं लेकर आई थी शाम को 4 साढ़े 4 बजे के करीब। और उसके बाद मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी कि मतलब सारी चीज़ें यूं की यूँ रख के और मैं सो गई। और उसके बाद में फिर मैंने शाम का काम किया। और इधर अगर आपको मैं बता दूं तो ये मैंने चलाई थी दिन को आटा चक्की। और आटा चक्की जब चली रही थी और मैं चली गई थी डी मार्ट, तो ये अब जो आटा है वो तो पनी ने भर दिया और ये सारी क्लीनिंग जो है वो बाकी है। अब उसके बाद मैं बताती हूँ शाम को खाना वाना बनाने के बाद में फिर प्लानिंग हुई थी कि कल की, आज का खाना वाना तो बन गया। कल जो है वो बच्चों ने कहा पाव भाजी बनानी है, तो फिर मैं गई थी सब्ज़ी मंडी और फिर पाव भाजी का ये सारा सामान लेकर आई। और उसके अब इन सारी सब्जियों को मुझे वॉश करना है। किचन की अगर मैं अपडेट बताऊं तो 9:45 बज रही है। शाम का खाना जो है वो 6:30 पर हो गया था, लेकिन किचन में अभी तक मेस फैला हुआ है। क्योंकि पानी जो है वो वैसे कितनी बजे आ जाता है, पानी वैसे 8 बजे हमेशा आ जाता है। तो मैंने सोचा चलो पानी आ जाएगा तब रनिंग पानी के अंदर ही मैं सारा काम कर लूँगी। लेकिन पानी जो है वो आया अभी 9:30 बजे। तो अब 9:30 बजे पानी आया तो ऑब्वियस बात है काम अभी स्टार्ट होगा। और हाँ, एक चीज़ और बताती हूँ कि आज डी मार्ट से मैं स्पेशल चीज़ क्या लेके आई। वैसे तो जो ग्रोसरी के नॉर्मल जो सामान होते हैं कॉमन वही लेकर आई। ये लेके आई हूँ टोस्टर। और ये मुझे काफ़ी दिन से चाहिए था क्योंकि मेरे पास में ग्रिल जो है वो तो है, ग्रिलर जो है वो तो है, लेकिन ये मेरे पास में नहीं था। और एक ये लेकर आई हूँ मैं ट्रे। ये ओनली 55 की थी, छोटी सी ट्रे मुझे काफ़ी अच्छी लगी तो वो मैं लेकर आई हूँ। और बाकी तो नॉर्मल जो ग्रोसरी का हमेशा सामान जो मैं लेके आती हूँ, जो आपके साथ में ऑलरेडी मैंने शेयर कर रखा है। और हाँ, एक चीज़ और, ये एक्रेलिक कलर्स लेके आई हूँ और इनका मैं क्या करने वाली हूँ वो आपको आगे आने वाले वीडियोस में ज़रूर देखिएगा। और ये सब्जियाँ जो है वो मैं कल लेकर आई थी, आज मुझे सब्ज़ी नहीं लानी थी क्योंकि कल ही मैं लेकर आई थी। लेकिन फिर पाव भाजी की प्लानिंग हुई और ये सारी सब्जियाँ जो है वो मुझे साफ़ करके रख देनी है क्योंकि ग्वारफली, टिंडोरी, करेला इन सबको चॉप करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। सारी अपडेट देने के लिए ही मैंने रात को 9:45 बजे ब्लॉग की स्टार्टिंग करी है। तो आप सोच लो कि इतना सारा काम पड़ा हुआ है और अभी मैं करूँगी पूरी 100 की स्पीड से काम क्योंकि पानी का फिर भरोसा नहीं, वो पता नहीं। तो बर्तन तो खैर मैंने क्लीन कर दी और बर्तन क्लीन करते करते ही दिमाग में क्लिक हुआ कि मैं वीडियो अभी स्टार्ट कर देती हूँ। और ये विहान भाई साहब हमारे नहा के निकले हैं, है ना। बेचारा कितनी 7:30 बजे से नहाने का वेट कर रहा था कि पानी कब आएगा मैं नहाऊं। तो इसने 7:30 बजे से मुझे पूछ रहा है कि पानी कब आएगा। मुझे भी नहीं पता पानी कब। और पानी अभी आया 9:30 बजे। तो बस अभी फटाफट से, क्या पता बातों बातों के चक्कर में पता चला कि पानी अभी चला गया। रात की अभी हो रही है 9:45, लेकिन काम जो है वो मुझे अभी कंप्लीट करके सोना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर मॉर्निंग में फिर वापस से काम का लेट हो जाएगा। और ये सब काम जो है वैसे तो मॉर्निंग में बहुत ही अच्छे से होते हैं, लेकिन फिर पानी अगर अभी आ रहा है तो ये काम मुझे अभी ही करना होगा। और इसलिए बहुत ही अच्छे से भी काम कर रही हूँ, नहीं तो फिर वही है कि पानी सुबह 8 बजे चला जाएगा और फिर काम जो है मेरा अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो बर्तन आपको दिख रहे होंगे कि कितने सारे बर्तन हो गए हैं। और सारे बर्तन चुन चुन के, जितने भी बर्तन थे फ्रिज के अंदर से भी मैंने चेक कर लिया कि कोई खाली करने जैसे बर्तन थे, यानी कि दूध वगैरह के पड़े हैं या दही वगैरह जमाना है तो वो मैंने अभी जमा दिया है। डस्टबिन वगैरह क्लीन कर रही हूँ, सिंक भी अच्छे से भी साफ़ कर दूँगी। और उसके आसपास के जो टाइल्स वगैरह है वो भी सब अभी ही अच्छे से क्लीन कर दूँगी क्योंकि सुबह से ही करना था और बहुत ज़्यादा गंदा मुझे लग रहा था। और अभी सफाई अच्छे से हुई है ना तो रात को नींद भी बहुत अच्छे से आएगी क्योंकि सुबह से कई बार सोच रही थी कि चलो उठ जाऊँ एक बार काम कर लूँ, लेकिन पानी की वजह से नहीं कर पा रही थी। और अभी पानी आ रहा है तो एनर्जी जो है वो इतनी ज़्यादा है। अभी तो कोई मुझे यूँ भी बोलेगा ना कि किचन की सारी क्लीनिंग अगर करनी है तो वो अभी मैं कर लूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा रात हो गई है तो वो तो फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, मुझे सफाई तो करनी ही है किचन की। बस थोड़ा सा पानी का ही वेट है कि अगर पानी थोड़ा टाइमली आने लग जाए ना तो मैं किचन की अच्छे से क्लीनिंग कर दूँ। और
बर्तन ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। किचन की सारी सफाई करने के बाद में जैसे ही बाहर निकली तो फिर मुझे ये बर्तन, आटा चक्की जब चलती है ना तो उसके भी कुछ बर्तन निकलते हैं, यानी कि जिसके अंदर आटा वगैरह खाली होता है वो कंटेनर, उसके साथ में एक थैली जो लगी रहती है कपड़े की वो, उसके अंदर जो आटा चक्की के अंदर जो जाली वगैरह लगती है ना वो, तो ये सारे बर्तन जो है ना उनको भी साफ़ करना और अच्छे से साफ़ करना ज़रूरी है, क्योंकि इनके अंदर यदि कहीं पर भी आटा चिपका रह जाता है ना तो फिर छोटे छोटे से अंदर कीड़े वगैरह लग जाते हैं। तो उसको भी मुझे बहुत ही अच्छे से साफ़ करना है। जो टूथ ब्रश है वो मैंने रखा हुआ है उनको क्लीन करने के लिए, तो बस उनको भी मैं अच्छे से क्लीन करके रख दूँगी। और सिंक साफ़ करने के लिए मैं ये एक ब्रश जो है वो सुपर मार्केट से लेकर आई थी, क्योंकि जो कॉर्नर्स वगैरह होते हैं ना इनके एजेस वगैरह सिंक के काफ़ी चिकनाई वहाँ पे जम जाती है, और जो स्क्रबर जो होता है उससे इतनी अच्छे से साफ़ नहीं हो पाती है। तो ये ब्रश से तो क्लीनिंग इतनी फास्ट हो जाती है, आजकल सिंक एकदम चमक सी जाती है, मतलब उसके जो कॉर्नर्स वगैरह होते हैं ना जहाँ पर बहुत ज़्यादा चिकनी चिकनी लेयर होती है तो वो भी साफ़ हो जाती है। तो बस अभी सिंक मैंने अच्छे से साफ़ कर दी है, और अब मैं जो सब्ज़ियाँ वगैरह लेके आई थी उसको भी मैं वॉश कर दूँगी। और सब्ज़ी वाले भैया को मैंने थोड़े बहुत करी पत्ते देने को कहे, लेकिन उन्होंने ढेर सारे करी पत्ते मुझे दे दिए हैं। तो अभी कोई नहीं, इनको अभी वॉश करके रख दूँगी, रात भर में वो अच्छे से सूख जाएंगे तो सुबह उसको उसके जो पत्ते वगैरह उसको निकाल कर और फिर पेपर में रैप करके डब्बे में रख दूँगी, ताकि वो लंबे टाइम तक एकदम अच्छे से बने रहेंगे। और बस अभी कपड़े के ऊपर सारी सब्जियाँ जो है वो धो के मैं रखती जा रही हूँ, और रात भर फिर ये सब्जियाँ यहीं पर पड़ी रहेगी, और फिर सुबह उठ के इन सभी चीज़ों को अपनी जगह जमाना ही रहेगा। और हाँ, सब्जियां जो है वो मतलब इतनी सस्ते में आज मुझे मिल गई थी टमाटर के अलावा। टमाटर काफ़ी ज़्यादा महंगे हो गए। आपके यहाँ पे क्या रेट है टमाटर की, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो टमाटर जो है वो यहाँ पर 60 रुपीज़ kg है। इतने दिन 20-25 रुपये किलो मिल रहे थे, और एकदम से 60-70 रुपये किलो हो गए हैं। और जो दूधी थी, मतलब यानी कि लौकी जो काफ़ी ज़्यादा महंगी थी, वो आजकल इतनी ज़्यादा सस्ती हो गई है। 2 बड़ी बड़ी सी लौकी है, कम से कम 2 या 2.5 किलो होगी, वो मुझे 30 रुपीज़ में मिल गई है। और बाकी ये कैप्सिकम वगैरह वो तो वही रेट है जो इतने दिन से थी। तो बस इसी के साथ में ही किचन का काम मेरा कंप्लीट हो गया है, लेकिन मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है। मेरे काम पता नहीं कब ख़त्म होंगे। और बाहर निकली हूँ तभी फिर से याद आया है कि पानी आ रहा है, तो ये जो गेहूं के कंटेनर्स है उनको भी मैं हाथों हाथ वॉश कर देती हूँ। मतलब पूरा अच्छे से धोना है मुझे। काफ़ी टाइम से सोच रही थी उनको धोने के लिए, क्योंकि जब भी गेहूँ लाते हैं तो फिर गेहूँ को छान के और इसके अंदर भर के रख देती हूँ, तो ये धुल ही नहीं पाते हैं। लेकिन अब क्या, बारिश का सीज़न आने वाला है और फिर बारिश के अंदर इन बड़े बड़े डब्बों को धोना और सुखाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी अच्छी खासी धूप है, तो इन कंटेनर्स को मैं अच्छे से धो दूँगी। बोर तो उसको मैंने काम दे दिया है, सारे ये किचन के जो फर्नीचर है ना वो क्लीन करने। वैसे तो मैं कर रही थी, लेकिन कब से बोला था मैं बोर हो रहा हूँ, तो मैंने कहा चल ठीक है तू ये काम कर, ये काम करेगा, तब तक मैं करूँगी। ये दोनों है गेहूँ भरने के डब्बे, तो उसको मुझे काफ़ी दिन से साफ़ करना था, तो बस आज इसका नंबर आ गया है। तो अभी इन दोनों को मैं धो के रख दूँगी, ताकि रात भर ये सूख जाएंगे। और उसके बाद में कल ये जो गेहूँ लेकर आए थे, तो थोड़े जो गेहूँ थे वो तो मैंने आज पीस दिए, और बाकी के जो गेहूँ है वो मुझे साफ़ करके और इस डब्बों के अंदर भरना है। तो अभी तो खाली मैं इन डब्बों को धो के रख देती हूँ, ताकि रात भर सूख जाएंगे। फिर सुबह देखूँगी, अगर मुझे सुबह टाइम मिला तो फिर उसको गेहूँ जो है वो क्लीन करके इसके अंदर भरूँगी। और उसके बाद में तो विहान कैसा लग रहा है, बोर तो नहीं हो रहे हो? इधर तो देख ले एक बार। अच्छे से क्लीन करना है एकदम। तो बस अभी बच्चों के वैकेशन स्टार्ट हो गए ना, तो ये छोटे छोटे काम बच्चों को मतलब सिखाना भी चाहिए, और बच्चों को इंटरेस्ट भी आता है इस तरह के काम करने में। और इसको विहान को तो खास ये स्प्रे की जो बोतल है ना उसको छिड़कने में, अगर इसको ये बोतल दे दी ना तो बस गई फिर ये बोतल। हाँ, आधी नहीं, मतलब वो पूरी ख़त्म होना ही होना है। इसको मैं कहती हूँ सिर्फ 1 या 2 बार खाली स्प्रे कर, लेकिन बस ये करेगा 3, 4, 5, 6 बार, मतलब इसका मन करेगा जब तक ये बोतल ख़त्म नहीं हो जाए। तो बस ये काम किचन का जो है वो सारी सब्जियाँ जो है वो आपको दिख रही है, सारी धो के मैंने रख दी है। बर्तन, इतने सारे बर्तन जो है मैंने फटाफट से, क्योंकि पानी आ रहा था तो बस वो काम की स्पीड जो है वो मेरी बढ़ गई थी, तो बस ये कर दिया है। आटे की चक्की थोड़ी बहुत विहान ने क्लीन कर दी थी, थोड़ी सी खाली उसको फिनिशिंग और मतलब लास्ट टचअप देना है वो मैं कर दूँगी। आटे का डब्बा जो है वो मैं, आटा भी ठंडा हो गया है ऑलमोस्ट, तो बस इसका ढक्कन लगा के उसको अंदर रख दूँगी। तो
अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप जो है वो गर्मी के टाइम पे यानी कि मई या जून की जो सीज़न होती है उसमें कौन कौन सा सामान जो है वो घर के अंदर ला के स्टोर करके रखते हैं। थोड़े बहुत सामान तो हम हर मंथली लेके ही आते हैं, लेकिन कुछ सामान जो होते हैं वो सिर्फ ईयरली आते हैं। तो आपके यहाँ पे आप किस तरीके के सामान जो है वो ला के रखते हैं, मैं क्या क्या सामान ला के स्टॉक करके रखती हूँ, वो आगे आपको जो आने वाले ब्लॉग्स है उसमें ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, उन जो भी हम खाने पीने के सामान हैं जिनको हम ईयरली ला के रखते हैं तो वो ख़राब ना हो, तो उसके लिए मैं क्या क्या चीज़ें करती हूँ तो वो भी मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में ज़रूर आपके साथ में शेयर करूँगी। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है वो आगे आने वाले हैं। तो हम लेडीज़ों के काम कभी ख़त्म होते ही नहीं है, मतलब सुबह से लेकर शाम तक या रात तक भी लगे रहें तो कुछ ना कुछ काम मुझे ऐसा लगता है कि हमको याद आते ही रहेंगे। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से मैं काम करती हूँ और करने की कोशिश भी करती हूँ, लेकिन कई बार कुछ इस तरह की कंडीशंस हो जाती है कि काम जो है वो सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे कि अभी पानी का काफ़ी इशू चल रहा है, तो इसकी वजह से घर के सारे ही काम जो है वो डिस्टर्ब है, और बच्चों के वेकेशंस भी है, बच्चे भी घर पे रहते हैं, तो काम जो है वो सिस्टमेटिक तरीके से वैसे भी नहीं हो पाते हैं। तो वैसे तो ये आटा चक्की विहान ने अच्छे से क्लीन कर दी है, लेकिन कहीं कहीं पे कोने में आटा चिपका हुआ है, और ये जो आटा चिपका रहता है ना, तो उससे ना छोटे छोटे से कीड़े अंदर पैदा हो जाते हैं, तो उसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। और मैं विहान को इसीलिए डांट भी रही थी, क्योंकि वैसे तो ये बहुत ही अच्छे से साफ़ करता है, लेकिन आज जब मैंने उसको चक्की क्लीन करने को बोला ना, तब भी उसका मन नहीं था, और इसलिए मैंने उसको डांटा कि मैं इतना सारा काम करी तो थोड़ी बहुत तुम मेरी हेल्प कर दो। और परी जो है वो कैमरा लेके बैठी है, वो बोल रही है कि आज मैं शूट करती हूँ, तो मेरा काम है ना और भी ज़्यादा आसान हो गया, क्योंकि ट्राइपॉड पर बार बार मोबाइल के एंगल्स को सेट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो जाता है। और आज परी ने हाथ में कैमरा लिया है, तो बस मैं फटाफट से काम करती जा रही हूँ, और वो मेरे पीछे 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 घूम रही है। और इसीलिए जितने भी आपको क्लिप्स दिख रही है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब हिल बहुत रही है ना क्लिप्स, मुझे भी ऐसा लग रहा है। तो बस अभी सब्जियां जो है वो भी मैं साफ़ कर दूंगी, और फिर लास्ट में विहान ने बोला कि मम्मा कैमरा मुझे दे दो थोड़ी देर के लिए, तो फिर मैंने उसको पकड़ाया। और वैसे भी ये जो मैं ग्वारफली साफ़ कर रही हूँ, उनको साफ़ करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो परी जो है वो कैंची से उसके आगे पीछे के जो मुँह होते हैं ना पतले वाले, जो उसको काट काट के वो मुझे देती जा रही है, तो मैं फटाफट से ग्वारफली जो है वो साफ़ कर दूँगी। तो इसी के साथ मैं आज का व्लॉग भी मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना।